नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाथरस मामले में जो एक लड़की के मौत के मामले में उसको किस तरह से झूठा जो है वो केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक बलात्कार का रूप दिया जा रहा है। और तथाकथित जो है ये कांग्रेस सहित तमाम सारा विपक्ष जो है इसको जो है लगातार इसके बड़े बड़े नेता और ये तमाम जो है वहाँ पर इतना हुड़दंग मचा रहे हैं, पूरा हाईवे जाम कर रहे हैं और इस तरह से पूरे गांव में जो है पूरा हुड़दंग मचा रखा है इन्होंने। हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले, उस पर जो है अध्ययन करने वाले श्री पवन त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है पवन त्यागी जी आपका फिर से हमारे चैनल पर। क्या मामला है ये आखिर में? देखिए, जिस तरह की घटना हाथरस में हुई है, दुर्भाग्य है कि बेटियों के साथ इस तरह की घटना भारत के सभी राज्यों में बड़ी तेजी से हो रही है। और ये लोगों की मानसिकता के कारण से है कि वो लड़कियों को इस तरह से भोग की वस्तु समझते हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जिसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग डरने का नाम नहीं है। लेकिन हाथरस में जो हो रहा है वहां आप देखेंगे कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। यह पुष्टि आगरा की फोरेंसिक लैब से हो गई, अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आने के बाद वहां से प्रस्तुत कर दी गई और सफदरजंग के हॉस्पिटल में जहां लड़की ने अंतिम सांस लिया वहां के डॉक्टरों की 3 डॉक्टरों की टीम ने भी रिपोर्ट दी, बलात्कार नहीं हुआ। फिर यह बलात्कार का चर्चा क्यों करी जा रही है? यह सोची साजी राजनीति है। और इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग पीएफआई की तरफ से इस मुद्दे पर की गई है। अब आप सोचिए, 100 करोड़ बहुत ज्यादा पैसा होता है। इस पैसे का क्या इस्तेमाल होना था अभी वो बाद में खुलासा होगा। लेकिन कुछ चीजें जो सामने आई हैं उसमें आया है कि कुछ बड़े चैनल को एक मोटा पैसा दिया गया इस बात को लेकर के कि आपको भ्रम फैलाना है। तो उन लोगों ने वो पैसा लेकर कैसा भ्रम फैलाया, क्यों भ्रम फैलाया, यह भी फिर एक सवाल आता है। तो क्यों भ्रम फैलाया? सीधा सीधा आप समझिए, 2014 के पहले भी अगर आप लेंगे, इस देश का वामपंथी दल, मीडिया और कांग्रेस, उनके निशाने पर केवल जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उनका टारगेट रहता है। भाजपा की सरकार में यदि कोई व्यक्ति की पिटाई कर दी तो ये पहले खोजते हैं इसकी जाति क्या है। जैसे ही पता लगा कि वो दलित है, जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम है, तब खबर चेंज कैसे करते हैं? वो खबर के पहले लिखेंगे एक दलित युवक की पिटाई की गई। अब आप समझिए, 2 लड़कों में झगड़ा होता है, मार पिटाई हुई, थप्पड़बाजी हो गई, डंडा मार दिया, तो ये एक घटना ऐसे लिखनी चाहिए मीडिया को या बोलने वाले को चैनल पे ऐसे बोलना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश के फला शहर में 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को डंडा मारा, इसका नाम ये था, इसका नाम ये था, सर फट गया, पुलिस एफआईआर हुई। रिपोर्ट ऐसे होनी चाहिए। मैंने भी पत्रकारिता की है, ऐसे ही लिखना चाहिए। लेकिन जो ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, जो ये बिकाऊ मीडिया है और जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये देशद्रोही हैं। इन्होंने कैसा ट्रेंड चलाया है कि जब 2 युवकों में लड़ाई हुई, ये थाने में एफआईआर की खोज करते हैं और उनमें अगर लग गया कि व्यक्ति जाति से दलित है या मुसलमान है, ये जाति खोजते हैं और फिर जाति सूचक शब्द लगाते हैं और फिर नाम के पहले लिखेंगे कि फला फला दलित युवक को एक ब्राह्मण ने मारा, एक ठाकुर ने मारा। ये क्यों लिख रहे हैं? इससे क्या होगा? क्या इससे देश का भला होगा कि देश का नुकसान होगा? निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान, हम सबको कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन एक तरफ हिंदू हिंदू भाई भाई ना रह जाए, यह साजिश की जा रही है। और इस साजिश में अब कनेक्शन जब पता लग रहा है तो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है और पाकिस्तान के पीछे चीन है। अब आप समझ लें कहां से कनेक्शन जुड़ा है। चीन चाहता है कि भारत में लोग आपसी दंगे करें, जातियों में बटे रहें और उनको मोदी एक कदम भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, नकेल डाल दी है। आज सेना आमने सामने खड़ी है, चीन जैसे देश का मुकाबला कर रही है, पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बोल जाए। और इसलिए चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द अगर कोई है तो वो मोदी हैं। अब ये एक पब्लिक डोमेन में, पब्लिक की चर्चा में आया
कि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, वो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश की तरक्की में लगे हैं, अगला प्रधानमंत्री योगी जी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस देश में सीएए के नाम पर पीएफआई से फंडिंग हुई, लगभग 100 करोड़ से ऊपर का फंड आया उत्तर प्रदेश में आग लगाने के नाम पर। लेकिन योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने जो दंगा किया उन्हीं को जेल डाला, उनसे वसूली भी की, सरकारी संपत्ति की वसूली उन्हीं के घर बिककर भी हुई। यही असली दर्द है इन वामपंथी दलों का, इस कांग्रेस का। और इसलिए मोदी तो टारगेट है ही है, इन्होंने टारगेट किया योगी जी को, और इन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि योगी को अगर हम बदनाम कर ले गए, योगी जी को डिमोरलाइज कर ले गए, इनकी सरकार बर्खास्तगी का दबाव बना लिया, तो हम फिर मोदी को भी घेर लेंगे। छोटा मोदी है योगी, और इसलिए इन्होंने पूरा टारगेट करने के लिए ढूंढना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां घटना होती है, तो ये खोजते हैं। एक ही घटना हुई बलरामपुर में कि दलित बेटी है, उसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, लेकिन क्योंकि वहां आरोपी मुसलमान है तो ये वहां नहीं गए, उसको मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मुसलमान ही तो पाकिस्तान के जरिए, पीएफआई के जरिए यहां फंडिंग कर रहा है। और इन्होंने जो कम्युनिस्ट दल हैं, ये केवल हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। वो कहते हैं मुसलमान तो है ही हमारे साथ है, उसको सीएए के नाम पर भड़का देंगे, उसको पाकिस्तान का भाई बता करके भड़का देंगे। और इन्होंने प्लानिंग करी, इसलिए इनको ये पसंद आया, योगी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। योगी जी को पिछले दिनों जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कितना दुर्दांत वो आतंकवादी था कि उसने पुलिस की भी हत्या की थी, कितने लोगों की जमीन हड़प रखी थी, लेकिन जब वो मारा तो यही कम्युनिस्ट लोग, यही कांग्रेसी लोग और इनका जो सोशल मीडिया की टीम है, उस टीम ने, आईटी सेल ने किस किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जहर फैलाया। और उन्होंने कहा योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, क्योंकि ये ठाकुर हैं, ये तो ब्राह्मणों को मार रहे हैं। 3-4 ब्राह्मण जब जेल में गए अपराधी, तो उनको ये नहीं कहा मीडिया ने कि ये अपराधी हैं। जैसा मैंने कहा, पत्रकारिता बिल्कुल गिरे हुए स्तर पे आ गई है। उन्होंने उसके सामने ब्राह्मण, द्विवेदी, त्रिवेदी और ये कहा कि अब जनता में आक्रोश है कि योगी जी तो ठाकुर हैं, राजपूत को कुछ कह नहीं रहे। अरे भाई, जब अपराधी गैंगस्टर ब्राह्मण निकलेगा तो ब्राह्मण जेल में जाएगा, और अगर ठाकुर होगा तो ठाकुर जेल में जाएगा। लेकिन जब ठाकुर जेल में जाता है तो उसके नाम के बाद में ये ठाकुर नहीं लगाते। ब्राह्मण कोई जेल में गया तो उसके नाम के बाद में द्विवेदी, त्रिवेदी, शर्मा ये जरूर लगाया। और इसलिए उनको सिद्ध करने की कोशिश की कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। अच्छे अच्छे मैंने देखा भाजपा के ऐसे लोग जो उसमें बह गए, ब्राह्मण के उसमें आ गए कि साहब योगी जी तो हाँ विरोधी हैं। फिर आप देखिए, जैसे ही कहीं समाजवादियों ने हल्ले किए, और वो मुसलमान थे जिन्होंने सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर देश प्रदेश उत्तर प्रदेश में आग लगाई, जब उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुए और उनको जेल में डाला जाने लगा, जो समाजवादी के लीडर थे, तो फिर हिंदुओं में फिर चर्चा फैलाई सोशल मीडिया के माध्यम से, इसी टुकड़े टुकड़े गैंग ने, कि योगी जी तो यादवों के विरोधी हैं। तब वो यादव विरोधी करार दे दिए गए। आज ये सिद्ध करने में लगे हैं कि योगी जी तो दलित विरोधी हैं, जबकि योगी जी एक संत हैं, और संत समाज से, उस संत समाज से आते हैं, नाथ समाज से, जहां सर्व समाज को गले लगाया जाता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो एजेंडा सेट करना है। मैंने आज अपनी आंखों से एक बड़ा भयंकर दृश्य देखा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहां मैंने वही दृश्य देखे हैं जो सीएए के विरोध के समय में लोग आकर के डफली बजा रहे थे और वहां नारे लगा रहे थे, किस तरह से वहां भाषणबाजी हो रही थी। आज वहां यूं तो वो विरोध कर रहे थे महिलाओं के रेप के पीछे, लेकिन उन्होंने जितने बैनर ले रखे थे सब पे केवल हाथरस का नाम लिखा था। योगी जी इस्तीफा दो, यही उनके नारे थे। योगी जी क्यों इस्तीफा दो? किसी युवक ने सवाल किया, राजस्थान पर क्यों नहीं सवाल कर रहे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो योगी जी को टारगेट करना है। और ये जो खुलासा हुआ है, आप देखिए कि वहां बलात्कार की पुष्टि जब कोई डॉक्टर नहीं कर रहे, आगरा की फोरेंसिक लैब नहीं कर रही, सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं कर रहा, तो ये रेप की बात क्यों चलाई जा रही है? जंतर मंतर पर मैंने एक व्यक्ति से बात की, वो क्या कहता है, अजी सब जगह ठाकुर बैठे हैं, आगरा में जहां फोरेंसिक लैब में जांच हुई वहां भी उच्च वर्ग के लोग हैं, सफदरजंग में जो डॉक्टरों ने जांच की वो भी उच्च वर्ग के लोग हैं। कैसा भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कहा फिर सीबीआई की जांच हो रही है, उसको क्यों मना कर रहे हो? कहते हैं साहब सीबीआई का हेड भी उच्च वर्ग से है, उच्च जाति से है। तो फिर कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराओ जिसमें दलित हों जज। देखिए मानसिकता।
कि मतलब इन लोगों को राहुल गांधी जब 1 घंटे कमरे में कल बात करके आए हैं हाथरस में, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, वो यही समझा के आए हैं कि आप ये मांग करना कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो कि दलित हो वो इस मुद्दे की जांच करे, ताकि इस मुद्दे को वो जाति के आधार पर भड़का सकें और प्रदेश ही नहीं तो पूरे देश में ये दंगे करा सकें, जिसका आज खुलासा हुआ है। आप देखिए लगभग 100 करोड़ की फंडिंग पीएफआई ने की है। सोशल मीडिया पे किस तरह से झूठ फैलाया जाता है कि लड़की के पिता को बताकर, और एक बीजेपी के बनारस के लीडर का फोटो वायरल कर दिया जाता है और बड़े बड़े चैनल पे उसको चलाया जाता है कि ये देखिए जो हाथरस कांड का आरोपी है उसके पिताजी बीजेपी के लीडर हैं, ये मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं, जबकि वो असली फोटो नहीं है। लड़की का फोटो वायरल कर दिया गया, मनीषा का, वो चंडीगढ़ की लड़की थी जिसका फोटो वायरल किया और अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, कांग्रेसियों ने फैलाया। तो झूठ के आधार पर मीडिया को मैनेज किया गया, मीडिया को मोटी पेमेंट दी गई, अब इसकी जांच हो रही है। लेकिन अब जांच के घेरे में जो पीड़िता का परिवार है यह भी आया हुआ है, क्योंकि अब जैसा कि आज हंगामा हुआ कि वहां देखिए कल तो कांग्रेसी गए, उन्होंने हंगामे की कोशिश की, आज वहां समाजवादी पार्टी के लोग गए जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, लोकदल के लोग गए, फिर चंद्रशेखर उर्फ रावण जाता है। ये लोग जो जा रहे हैं लगातार, ये क्या करने जा रहे हैं? मुद्दे को भटकाने जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन बार बार एक ही झूठ को 100 बार बोलेंगे, मीडिया के सामने बोलेंगे, और मीडिया भी इसी बात को चला रहा है। हमने देखा किस तरह से मीडिया एजेंडा सेट करता है। ये जो वामपंथी दल हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये किस तरह से एजेंडा सेट करते हैं, इसका उदाहरण हमने सीए के टाइम पे देखा कि पूरी दिल्ली जला दी गई, आज ये उत्तर प्रदेश को जलाने में लगे हैं। बहुत भयंकर खेल हो रहा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस समय क्योंकि आप देखिए पीड़िता के भाई का नाम और आरोपी का नाम एक ही है, और इस समय गांव पूरा बोल रहा है कि इसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई है, तो इसकी जांच अब सीबीआई से होनी चाहिए, इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। किस तरह से पैसे का एंगल इसमें आ रहा है, किस तरह से कांग्रेस का एंगल आ रहा है कि कांग्रेस ने मुद्दे को भटकाने के लिए, भड़काने के लिए पैसे का यूज किया, और परिवार को भड़काने के लिए ही उन्होंने ये बलात्कार का शब्द जुड़वाया है। आज की डेट में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अब कोई भी जांच होगी आप पहले ही उस पर सवाल उठा देंगे। ये पहले से इन्होंने तैयारी कर दी है कि अब सीबीआई की रिपोर्ट जिस दिन आई ना, ये पहले हल्ला उठाएंगे कि सीबीआई ने तो मोदी जी के कहने पे क्लीन चिट दी है, ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ। मतलब अपनी ही बात को इन्हें आगे रखना है। ये बहुत भयंकर खेल किया जा रहा है, इन सबको जेल में डालना चाहिए, और ऐसे पत्रकारों को भी जेल में डालना चाहिए जो जाति सूचक शब्द लगाकर खबर बनाते हैं और खबर में मिर्च मसाला लगाकर देश की प्रजा को भड़काते हैं। और इनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छे शब्दों में आपने जो है हमारे दर्शकों को बताने की कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।